तो इसमें हमने कल बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसमें फिर हमने शुगर्स और स्टार्चेस के बारे में थोड़ी सी बात की थी। फिर हमने इनकी कंपोजिशन की बात की थी कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इनमें हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 रेशो में होते हैं। उसके बाद फिर हमने इसको क्लासिफाई किया था, इनको कार्बोहाइड्रेट्स को, कि ये सिंपल और कम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर ये सिंपल शुगर्स हों तो फिर हम इन्हें मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, और उसके अलावा अगर एक से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हुए हों, कनेक्टेड हों, कंबाइंड हों, तो हम उन्हें कम्प्लेक्स शुगर्स कहते हैं। और उसका दूसरा नाम था पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स ही फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पॉलीसेक्राइड्स में से स्पेशली स्टार्च वो प्लांट्स में फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने ये बात की थी कि जब मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो है, इसमें क्या होता है, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डिहाइड्रेशन भी हो रही है, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो आपस में मोनोमर्स, सिंपल शुगर्स या मोनोसेक्राइड्स, ये किस तरह से कंबाइन करते हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और मोनोमर्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में कंबाइन करेंगे, और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, वाटर रिलीज हुआ, और ये आपस में दोनों जो ग्लूकोज हैं इनकी बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वाटर रिमूवल से। इसी वजह से इसको हम कह रहे थे ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। एक्सक्यूज मी ठीक है, मैम, यहाँ तक आप जी बोलिए। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा दोनों ग्लूकोज के जो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो ये मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मेल्टोज बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल माल्टोज में कन्वर्ट होगा ये। यानी डाइसेक्राइड है फिर ये। बिल्कुल ये डाइसेक्राइड बन जाएगा। डाइसेक्राइड्स हों या पॉलीसेक्राइड्स हों, उन सब में ऐसा ही होता है कि वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमने मोनोसेक्राइड्स की बात की थी कि मोनोसेक्राइड्स का जो मोलेक्युलर फार्मूला है वो होता है CH2O का मल्टीपल, कि उसमें हमेशा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो डबल होंगे, और साथ जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मोनोसेक्राइड्स में हमेशा ऐसा ही होगा। और मोनोसेक्राइड्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो सिंगल होगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और कार्बोनाइल के कार्बोनाइल ग्रुप तो एक है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा होंगे। जितने कार्बन होंगे उतने ही उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। तकरीबन ऐसा ही होगा हर कार्बन के साथ। बाकी जो डिफरेंस है वो आगे हम देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन से हम ये डिटरमिन करते हैं कि ये जो शुगर है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये एल्डोज है या कीटोज है। अगर तो ये टर्मिनल हो कार्बोनाइल ग्रुप तो फिर हम उसको कहते हैं ये एल्डोज शुगर है, और अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में हो, कहीं चेन के सेंटर में हो, दरमियान में कहीं हो, तो उसको हम कहते हैं ये कीटोज शुगर है। ठीक है, उसके बाद अब मोनोसेक्राइड की एग्जांपल हमने देखी थी ग्लूकोज, और ग्लूकोज की हमने बात की थी कि ये मोनोमर है, और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेनली इसी से बनते हैं। जब ग्लूकोज आपस में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो जो डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स हैं वो मेनली इसी से बनते हैं। और जब ये पॉलीसेक्राइड्स इन्होंने एब्जॉर्ब होना होता है आफ्टर डाइजेशन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर जरूरी है कि ये पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स इनकी ब्रेकडाउन हो, और ये दोबारा से मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएं, दोबारा से सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसके बाद फिर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। और जब भी हम इसकी कार्बन नंबर्स काउंट करते हैं, कार्बन को काउंट करते हैं, कार्बन के एटम्स को, तो हमें हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये कार्बन नंबर 1 है, उसके बाद ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
जी क्लॉकवाइज चलते हैं जी। मैम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा चलते हैं क्लॉकवाइज। मेरा ख्याल है गलती से मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर हमने स्ट्रेट चेन फार्मूला की बात की थी, मतलब आप इसको देखेंगे तो आपको मजीद यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये स्केलेटन है कार्बन। ठीक है जी जी मैम बोलिए। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें काइंडली। अच्छा वो मैंने ये बात की थी कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी पोजीशन से हम डिटरमिन करते हैं कि ये एल्डोज शुगर है या कीटोज शुगर है। अगर तो ये जो ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, ये टर्मिनल है, ये बिल्कुल एज पे है, एंड पे है, यहाँ पे कहीं दरमियान में नहीं है, ये बल्कि एंड पे है। तो अगर ये टर्मिनल है तो फिर इस शुगर को हम कहते हैं ये एल्डोज शुगर है, और अगर ये दरमियान में कहीं पे हो तो उसको हम कहते हैं ये कीटोज शुगर है। जी ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा अब आप इसको देखिए जी। मैम आयशा बीबी को इनवाइट कर लें, उनकी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही। उनकी क्लास कनेक्ट क्यों नहीं हो रही है? आप उनको लिंक भी मैंने शेयर किया, उस पर आप क्लिक कीजिए। बाकी पासकोड उनके पास है, उसके अलावा उसी लिंक के अंदर से वो जो मीटिंग आईडी है उस तरह से ज्वाइन करने की कोशिश करें उसको। ठीक है, मैंने तो इनविटेशन सेंड किया हुआ है ग्रुप में, उसको क्लिक करें वो। अच्छा इसके बाद फिर ये आप देखिए कि जो नेक्स्ट, ये तो इसका हो गया कार्बन स्केलेटन। अब इस इन कार्बन स्केलेटन के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है और हाइड्रोजन भी अटैच है। अब फर्क जो है वो ये है कि कार्बन नंबर 1 और 5 जो हैं ये दोनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं। जैसे आप ये यहाँ पे आपको अंदाजा होगा, ये देखिए ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, और आप ये काउंट करना शुरू करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो कार्बन नंबर 5 भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, और कार्बन नंबर 1 भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। जबकि बाकी कार्बन जो है वो इस तरह से नहीं है, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर ये कि हर कार्बन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी उसकी बॉन्डिंग है। हर कार्बन की बॉन्डिंग है, लेकिन आप ये देखिए ये कार्बन नंबर 5 जो है ये एक साइड से तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है और दूसरी साइड से ये एक और कार्बन के साथ अटैच है। तो इस वजह से ये दूसरे दूसरे कार्बन से इसका एक डिफरेंस है। ठीक है। और कार्बन नंबर 3 जो है इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है, और बाकी जितने भी कार्बन हैं उनमें सब में राइट साइड पे है। ये देखिए ये आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये और ये सबके साथ राइट साइड पे है, लेकिन कार्बन नंबर 3 में ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है। और इसी राइट और लेफ्ट से, जिस तरह कल ये क्वेश्चन भी बल्कि उन्होंने किया था कि ये अल्फा बीटा हम इसमें भी कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन में भी तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, बल्कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है इससे हम ये स्ट्रेट चेन में ये जांचते हैं कि ये अल्फा है, ये ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज है। अगर तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है, अगर ये राइट साइड पे हो तो ये अल्फा कार्बन होगा, और अगर इस तरह से लेफ्ट साइड पे हो तो ये बीटा ग्लूकोज होगा। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है उससे हम ये समझ लेते हैं तो हाइड्रोक्सिल मैम ग्रुप की अब ये पोजीशन बीटा है। स्ट्रेट चेन में है तो ये बीटा है, और अगर ये राइट साइड पे है तो ये अल्फा। जी बोलिए। जी बोलिए आप। मैम अब यहाँ पे जो ग्लूकोज दिखाया जा रहा है ये बीटा है। जी बिल्कुल, ये जिसमें लेफ्ट साइड पे होगी स्ट्रेट चेन में वो बीटा होगा। ठीक है मैम। मैम जी ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अच्छा ये तो बाकी सारे कीटो जो ग्रुप। ये बॉन्ड्स हैं उसमें आप देख, नहीं कीटो ग्रुप को सी डबल बॉन्ड ओ को हम कह रहे हैं। वो जो हम एल्डोज और कीटोज कह रहे हैं ना, वो सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से हम कह रहे हैं कि अगर वो टर्मिनल हो तो वो एल्डोज शुगर होगी, और अगर वो दरमियान में कहीं हो तो वो कीटोज शुगर होगी।
अच्छा, उसके बाद अगर आप रिंग स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की, तो ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर तभी बनता है जब ये वाटर में डिसॉल्व हुआ हो, तो ठीक है। मैम तो उसके बाद ये वाटर में जब ये बीटा वाली मैम डिसॉल्व होता है तो इसका ये हेक्सागोनल कार्बन शेप में आ जाता है, रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें जो ये 5 हैं इसके कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स मैम मैम माइक ऑफ करवा ये दे, देखिए वो आप, डिस्टॉर्शन हो रही है ये आपकी कार्बन आवाज में। चेन है, ठीक है, कार्बन स्केलेटन। और इस मैम आवाज आपकी भी आवाज नहीं आ रही। रखा करें क्लास के दौरान, इस तरह तो डिस्टॉर्शन है जब तक आप सारे म्यूट नहीं करेंगे तो। हाँ जी, म्यूट कर लिया सबने? चले अब सुनिए, आवाज अब क्लियर आ रही है? कोई एक अनम्यूट करके मुझे बताए। यस मैम आ रही है। सही। अच्छा, ये देखिए, ये है कार्बन स्केलेटन और ये इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है इस साइड पे, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। सॉरी, राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन अटैच है। अब हमने ये देखना है कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये अल्फा का है या अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है। तो अगर आपने स्ट्रेट चेन में ये देखना हो अल्फा और बीटा को, माइक म्यूट कीजिए अपना। अगर आपने स्ट्रेट चेन में ये देखना हो अल्फा और बीटा को कि ग्लूकोज अल्फा है या बीटा है, तो आप कार्बन नंबर 3 पे जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन देखेंगे। ये 1 कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। ये देखिए, ये ऊपर से आप गिनना शुरू कीजिए 1 2 3। तो कार्बन नंबर 3 जो है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे लेफ्ट साइड पे हो तो ये होता है अल्फा कार्बन, और सॉरी बीटा कार्बन होता है। लेफ्ट साइड पे हो तो बीटा कार्बन है, अगर राइट साइड पे हो तो अल्फा है। ये वाला जो ग्लूकोज है ये बीटा है क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड पे है, अगर राइट साइड पे हो तो अल्फा होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको ये? यस मैम। अल्फा हो तो राइट साइड पे होगा और अगर बीटा हो तो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं हम रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो रिंग स्ट्रक्चर में भी आप है उसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोजन जो है वो टॉप पे है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बॉटम पे है। लेकिन कार्बन नंबर के उसमें क्या है कि जो कार्बन नंबर 5 वो अटैच है, बजाय इसके कि वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। ये कार्बन नंबर 5 है ना, बजाय तो वो 6 कार्बन के साथ अटैच है, जबकि बाकी सब जो कार्बन है वो उनमें से हर एक कार्बन एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अटैच है। और कार्बन नंबर 6 जो है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन नंबर 6 है, ये देखिए मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन नंबर 6 अटैच है। मैम जी ठीक आपकी है, आवाज नहीं आई नंबर मैम। 5 जो है वो एक और आपकी कार्बन आवाज के नहीं साथ आ रही। अटैच है। कार्बन
हाँ जी, चलिए मैं दोबारा से ये पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ, 1 मिनट। लेट मी शेयर स्क्रीन। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, इसको आपने ध्यान से सुनना और इसको जहन में रखना है आपने कि ये कार्बन नंबर 3 पे देखिए, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन टॉप पे है ना, बाकी सब में आप देखिए इसमें बॉटम पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन के बॉटम पे है, इसमें भी सब में, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो टॉप पे है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप टॉप पे हो तो ये कौन सा होगा, अल्फा होगा या बीटा होगा? बीटा फॉर्म होगी। बिल्कुल, ये बीटा होगा। आगे हम अगली स्लाइड में ये देखते भी हैं कि अल्फा राइट बॉटम, बीटा टॉप। मैम जी आपकी वॉइस की यानी इशू है अगर मैम। आपने अल्फा जो है ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज को चेन की सूरत में या रिंग फॉर्म में, तो आप यूं याद रखें अल्फा राइट बॉटम, बीटा लेफ्ट टॉप। अब आवाज बीटा लेफ्ट टॉप में अगली स्लाइड से आपको ये किया, दो टाइप्स हैं ग्लूकोज की, या तो वो बीटा हो सकता है या अल्फा हो सकता है। अल्फा ग्लूकोज में आप देखिए कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बॉटम पे है। अल्फा तब होगा जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉटम पे होगा, और बीटा ग्लूकोज तब होगा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप टॉप पे होगा। अब आपको समझ आ गई होगी। जी बोलिए। मैम कार्बन नंबर 1 पे ही? बिल्कुल, कार्बन नंबर 1 पे ही आपने यहाँ से इसकी पोजीशन देखनी है जब ये रिंग की फॉर्म में है तो। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये है क्या नाम है, अल्फा और बीटा, ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद आप फ्रुक्टोज को देखिए, ये भी मोनोसेक्राइड की एक एग्जांपल है। ग्लूकोज के बाद ये सेकंड एग्जांपल है, और ये भी उसी का आइसोमर है ग्लूकोज का भी। लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये इस तरह पेंटामर इसकी शक्ल आ जाती है, पेंटागोनल शेप में ये आ जाता है। वो हेक्सागोनल है, ये भी उसका मोनोमर ही सॉरी आइसोमर है, ये भी उसका ग्लूकोज का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि आप ये देखिए, यहाँ से भी आप कार्बन नंबर 1 यहाँ से करना शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है इसके अंदर भी। यहाँ आप इसकी देखिए डिस्क्रिप्शन, ये इसका स्ट्रेट चेन फॉर्मूला है। 6 कार्बन इसकी बैकबोन है ग्लूकोज की तरह से। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6, इन दोनों के पास 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोक्साइड है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, ये 1 2 3 4 5 और 6, नंबर 6 है जो टॉप पे है। इसमें आप देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और कार्बन नंबर 1 में भी आप देखिए कि 2 हाइड्रोजन है, सॉरी ये कार्बन नंबर 1, ठीक है, कार्बन नंबर 1 के पास भी 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 1 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 6 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि कार्बन नंबर 2 जो है, कार्बन नंबर 2, इसमें एक सिंगल ऑक्सीजन है। कार्बन नंबर 2 के पास क्या है, सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 सिंगल ऑक्सीजन है इसके पास। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 3 4 और 5 की अगर आप बात करें तो इनमें से हर एक के पास 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्साइड है। जो सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे
हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है कि वो लेफ्ट साइड पे है, बाकी सारा उसमें सेम है। ठीक है, कार्बन नंबर ये 1 2 और ये 3, कार्बन नंबर 3 पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का सिर्फ डिफरेंस है। बाकी आप देखिए इन तीनों कार्बन के पास भी क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोजन है। ये है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन फ्लिप हुई हुई है। ठीक है, अच्छा जब आप इसके पेंटागोनल शेप की बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो टॉप पे होगा, सेंटर में होगा, और बाकी जो इसमें 4 कार्बन हैं वो इसकी इस सेंटर की, देखिए ये सेंटर ऑक्सीजन और ये बाकी के जो 4 कार्बन हैं वो इसकी साइडों पे हैं, और 2 जो हैं वो हैंगिंग है। ठीक है, 2 कार्बन साइड पे हैंग कर रहे हैं और बाकी जो है ये कॉर्नर बना रहे हैं 4 कार्बन। ठीक है, अब जो ये जो साइड वाले कार्बन हैं इनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक कार्बन है। ये देखिए साइड वाले जो हैं कार्बन, इनके अंदर आप देखिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके अलावा ये कि ये जो साइड वाले कार्बन हैं ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच हैं। ये देखिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको इसका स्ट्रक्चर? यस मैम। यस मैम। गुड, वेरी गुड। मैम ये अच्छा जो अब आप ये देखिए वो जो जी मैम एक बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि हम OH जी ग्रुप बोलिए। OH ग्रुप इसमें नहीं हम देखेंगे कि मतलब ये टॉप पे है या बॉटम पे है, कार्बन यही नंबर तो 3 बात है, पे। कार्बन नंबर 3 पे वही तो फर्क आ रहा है कि या मैम तो फिर हम ये किस मतलब जो फिर कौन सी कार्बन से हम काउंट करेंगे ना, मतलब यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4। ओके। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब अल्फा और बीटा की जो हम बात कर रहे थे, जिस तरह से ग्लूकोज में हमने बात की थी ना कि अल्फा राइट बॉटम, बीटा लेफ्ट टॉप। अल्फा राइट बॉटम का मतलब ये है, राइट का मतलब है कि जब आप स्ट्रेट चेन में देख रहे हैं तो आप अगर वो राइट साइड पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसमें हम कहेंगे ये अल्फा है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉटम पे है तो आप उसको कहेंगे ये क्या है, अगर बॉटम पे है तो क्या है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉटम पे हो तो वो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा अल्फा होगा। बॉटम पे अल्फा। बिल्कुल, और बीटा लेफ्ट टॉप, अगर आप स्ट्रेट चेन की लेफ्ट साइड पे देखें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको वहां पे नजर आए कार्बन नंबर 2 के, तो ये बीटा होगा। है वो टॉप, सॉरी अल्फा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप टॉप पे नजर आए तो वो बीटा होगा। ठीक है, अब वहां ग्लूकोज की सूरत में जब हम उसमें रिंग स्ट्रक्चर में देख रहे थे तो आप किस पे देख रहे थे, कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे देख रहे थे ना, जो वो ग्लूकोज की वो हेक्सागोनल शेप में आप कार्बन नंबर 1 पे देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे। यहाँ से बल्कि आपको होगा, 1 मिनट, ये देखिए ये कार्बन नंबर 1 है ना ये, और आपने इस कार्बन नंबर 2 है। अब ग्लूकोज की तो कार्बन नंबर 1 थी ही यहाँ पे, तो वहां पे हम कार्बन नंबर, 1 मिनट में आपको ग्लूकोज में ही दिखा दूं, ये देखिए कार्बन नंबर 1 है ये ग्लूकोज की, तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन नोट कर रहे थे कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन की टॉप पे है या बॉटम पे है ग्लूकोज की सूरत में। ये देखिए कार्बन नंबर 1 पे आप नोट कर रहे थे, लेकिन जब आप फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो फिर आप कार्बन नंबर 2 पे देखते हैं। ये है ना कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे नहीं आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन, आप कार्बन नंबर 2 पे, ये यहाँ पे देखेंगे कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये बस फर्क है, बाकी वो अल्फा राइट बॉटम और बीटा लेफ्ट टॉप ये सेम रहेगा। समझ आई आपको? एक सवाल है मैम, जी पूछिए। जो रिंग में होगा या चाहे स्ट्रेट में होगा, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, उनमें जी जो थर्ड कार्बन है उस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसकी तो लाजमी पोजीशन चेंज होनी है। जी,
लेकिन लेकिन ये जो उसमें अल्फा और बीटा में alpha हमने देखना है सिर्फ फर्स्ट कार्बन देखनी है, जी वो जी कार्बन देखनी है जो बिल्कुल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है कार्बन, उस पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। कार्बन नंबर 1 को आपने देखना है ग्लूकोज की सूरत में और कार्बन नंबर 2 को आपने देखना है फ्रुक्टोज की सूरत में। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो 1 पे हो या 2 में हो, फ्रैक्टोज में हो या ग्लूकोज में, हमने वो कार्बन देखनी है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, फिर अल्फा और बीटा का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।